ही इज़ मिस्टर नूर हमदानी और आप जो हमारे पास स्टेज पे आके जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो अप्लाइड जनरेटिव एआई एंड द मेक शिफ्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे दावत देने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। आप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इज़ अ मैनेजर डिजिटल डिज़ाइन एट AGI। He is experienced fashion product designer with 9 year experience in product strategy, development and brand building. Skilled with material selection, client collaboration and process improvement. Proficient in textile, garment, construction and leadership. So I would like to call Mr. Noor Hamdani. Assalamu alaikum everyone. So Assalamu alaikum everyone. My name is Noor Hamdani and I am a manager of product design and development in artistic garment industry or AGI you can say. So this is a bit biodata about me, what is my experience. I have almost over 9 years of experience in fashion industry, right? And I have a proven track record working with world-renowned brands like Gap, Old Navy, Decathlon, H&M, Mango and Zara. In my track record, while I was in Suit Enterprises, I designed 2 products for Suit which got awards in Germany Munich Fabric Star for the most innovative and sustainable products. And my core skills are R&D, fashion design and product design. Moving forward. Okay. अभी मुझसे पहले हमारे यहाँ पर थे तो उन्होंने कंसेंसस ले लिया कि कितने डिज़ाइनर्स हैं यहाँ पे। मेरे साथ में काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं यहाँ पे। मेरा अपना भी जो एजुकेशन है वो डिज़ाइन का ही है और मेरा जो पूरा ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस है वो भी डिज़ाइन का ही है। सही है, तो दिस प्रेजेंटेशन इज फ्रॉम डिज़ाइनर्स टू द डिज़ाइनर्स एंड रेस्ट ऑफ यू ऑल, राइट? सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अच्छा मैं यहाँ पे डिस्कस क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये आपको क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ डिस्कस करने क्या हूँ। मैं यहाँ डिस्कस ही करूँगा कि हम लोग जो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक जो पूरा एक्सटेंसिव पूरा एक मरहला है जिसमें बड़े इश्यूज होते हैं, बड़े बैक एंड फोर्थ बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बैक एंड फोर्थ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मौका सुनाने पड़ते हैं, मतलब बहुत अंदर चीज़ उसके अंदर लगती है, पैसा भी उसके अंदर बहुत लगता है उसमें। तो हम उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे टू द पॉइंट या टू द टारगेट चीज़ें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सो दिस ऑल प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, बिफोर मूविंग स्टार्टेड फॉर द नॉन टेक्निकल पर्सन और नॉन डिज़ाइन बैकग्राउंड पर्सन, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है यहाँ पे कन्वेंशनल ड्राई प्रोसेस का कि नॉर्मली हम लोग ड्राई प्रोसेस जो डिज़ाइन प्रोसेस हमारा होता है नॉर्मली उसमें क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में प्रॉपर रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे डिज़ाइनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो डोज भी करेंगे इस बात को कि हमें प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है चीज़ों की, हमें मटेरियल्स जमा करने पड़ते हैं और हमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। लाइक काइंड ऑफ हमें एम्ब्रॉयडरीज के मौके सुनवाने पड़ जाते हैं, कभी कभी हमें प्रिंट्स के मौके सुनवाने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो उस चक्कर में जो है ना बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है और बहुत पैसा भी लगता है उसमें। तो ये पहले रिसर्च पार्ट हो गया। रिसर्च पार्ट के बाद जो है दूसरा डिज़ाइनिंग का और सैम्पलिंग का पार्ट आ गया। डिज़ाइनिंग एंड सैम्पलिंग के पार्ट में वही होता है कि जो हमने पीछे रिसर्च की हुई होती है, यानी कि कुछ भी रिलेटेड टू द कट्स, रिलेटेड टू द मोटिव्स या रिलेटेड टू द पेन डिज़ाइंस, वो हम जो भी हमने पीछे हमने जमा किया हुआ होता है, किसी भी किस्म के मोटिव्स हो सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे फिर उसको एक शेप दे रहे होते हैं। उसमें हम कर क्या रहे होते हैं कि हम एक प्रॉपर स्केचिंग कर रहे होते हैं, इलस्ट्रेशंस बना रहे होते हैं, हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट कलर्स ऐड कर रहे होते हैं उसमें, मोटिव के साथ एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे होते हैं उसमें, और उसके प्रॉपर फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं आपको ताकि वो रीडेबल हो जब हम इसको आगे किसी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में या किसी इंडस्ट्रियल जोन में हम इसको दें तो उनको पता हो कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगी, ये वाला पार्ट यहाँ लगेगा, ये इसकी ये मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे जो सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग के में जो एक पोर्शन है, इस पोर्शन के बीच में ये है कि अभी जैसे शुरू स्टार्टिंग में वीडियो भी चल रही थी, देन हमारे ने भी जो है वो एक मेंशन किया क्लोथ 3D सॉफ्टवेयर।
जो अब इंडस्ट्री में बहुत कॉमन हो गया है, उसमें जो इश्यूज उन्होंने मेंशन किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही इश्यूज हैं उसके अंदर, बट उसने ये काम बहुत अच्छा कर दिया कि हमारी जो प्रोटोटाइपिंग है उसको उसने बहुत तेज कर दिया उसमें। तो ये तो यानी कि हम जब चीज़ें सिर्फ नॉर्मल स्केचिंग कर रहे हैं और फिर हम उसको टेक पे कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम उसको में फोटोशॉप के थ्रू मल्टीपल मोकस बना रहे हैं उसके, उस चीज़ उसको उसने आसान कर दिया, यानी कि वो रियल टाइम कर दिया। आप अपना गारमेंट उसको स्टिच करें उसके ऊपर, एंड देन आप उसके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंटिंग कर सकते हैं टोटली वर्चुअल विदाउट स्पेंडिंग एनी पेनी फर्दर। देन उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट आता है, एंड देन उसके बाद फिर सेल्स एंड मार्केटिंग का, जो सब पीछे मेरे सारे दोस्तों ने कवर किए पीछे। मूविंग फॉरवर्ड, अब पिछली स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो जो कन्वेंशनल प्रोसेस है, डिजाइन प्रोसेस है, तो ये, और अब इस स्लाइड में उसी को कंपैरेटिव रखते हुए जो मैं जो अपनी जॉब में जो एआई को किस तरह से इंकॉर्पोरेट कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वो मैं किस तरह से इन सब चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। अच्छा, मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा पास्ट रह गया बताना कि मैं सूती से मैंने स्टार्ट किया था एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर डेवलपर इन R&D डिपार्टमेंट। देन आई वेंट टू Willamette फॉर मोर देन 5.5 years, और उसके बाद फिर मैंने AGI Denim ज्वाइन किया एज अ मैनेजर डिजिटल डिजाइन। तो मेरा जो पूरी कोर एक्सपर्टीज है वो R&D के अंदर ही है। तो डिज़ाइन इटरेशन, डिज़ाइन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें ये ही मेरा फोर्टे है, और मुझे यही थ्रू द ईयर्स मैंने किया है। तो मुझे इस जो भी इसके अंदर इशू मौजूद हैं उसका मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम और उनको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। सो यूज केस ऑफ जनरेटिव AI इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इन B2B सेटिंग्स। ऑल्दो ये सेटिंग्स जो लोकल ब्रांड्स हैं उस पर भी अप्लाई हो सकती है, बट चूंकि मेरा कोर एक्सपीरियंस फ्रॉम द B2B है तो मैं उसको B2B पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। Starting with the research and inspiration for the mood boards. Use of AI to produce motifs, colors, themes and stylings. अच्छा, अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस रखी हुई हैं वो मैंने जो ओपनली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे उनकी डेमोन्स्ट्रेशन रखी हैं। जो सॉफ्टवेयर मैं कंपनी में यूज़ कर रहा हूँ वो हेवीली कस्टमाइज है, उसके अंदर कंपनी का डाटा बहुत मौजूद है, तो वो मैं और फिर वो डेनिम स्पेसिफिक भी है, तो वो मैंने यहाँ पे यूटिलाइजिंग किया। किसी एक जगह पे मैंने किया तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे, बट ये कि मैंने इसको बहुत जनरल रखने की कोशिश की है ताकि आप सब लोग समझ सकें इसको, राइट। तो मोस्टली अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में या प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर जो मैं दो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ वो है मिडजर्नी और दूसरा जो है स्टेबल डिफ्यूजन। मिडजर्नी के बारे में आप ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा कि मिडजर्नी क्या सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, वो पिक्चर जनरेट करता है। उसके अंदर आप अलग अलग किस्म के आप लोग उसके अंदर प्रॉम्प्ट्स दे के या सेटिंग्स दे के आप उस चैनल से चीज़ें से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद जो है ये स्टेबल डिफ्यूजन है। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का या इन दोनों कंपनीज का जो वर्क नेचर है ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों मीडिया प्रोड्यूस करके देते हैं और ये आपको जो है आप इससे इंस्पिरेशन दे सकते हैं और आप इनसे जो है वो फर्दर अपने डिजाइन प्रोसेस को और एफिशिएंट कर सकते हैं। मिडजर्नी इज अ क्लोज सोर्स और जो स्टेबल डिफ्यूजन है इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसकी जो मॉडल्स हैं वो ओपनली अवेलेबल होते हैं, कंपनी ओपनली लॉन्च करती है इसके मॉडल्स। आप सबको इसके बारे में लाजमी पढ़ना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है और मैं ये स्टेबल डिवीजन ज़्यादा यूज़ करता हूँ एज कम्पेयर टू द मिडजर्नी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं वो क्यों करता हूँ, राइट। देन ये अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्पिरेशन उस पार्ट से हमने स्टार्ट किया, राइट। अब हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आते हैं। जैसे अब मैं डिज़ाइन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड हूँ तो हमारे पास इनपुट आता है हमारे कस्टमर्स का, ये कभी कभी हमारे मार्केटिंग की तरफ से भी हमारे पास चीज़ आ जाती है कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए या हम इस तरह का होने जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली चूँकि हम B2B कंपनी है और हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें फैशन के साथ कोप अप करने के लिए हमें 2 साल आगे का सोचना पड़ता है। यानी कि अगर हम 2024 में खड़े हैं तो हम आज के दिन में 2026 ऑटोमेटिक की हम लोग प्लानिंग कर रहे होंगे, सही है। तो हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स आते हैं, डिफरेंट सजेशंस आती हैं कि अब क्या होगा। हमसे पूछा भी आता है कि अब क्या होने जा रहा है या अब क्या होगा या अब हम किस तरह से करेंगे। तो ले देंगे हमारे पास जो है ना वो सिर्फ एग्जीबिशन रह जाती हैं जिसकी रीच हम अवेलेबल नहीं है इतनी ईजीली, क्योंकि एग्जीबिशंस कभी पेरिस में हो रही है, कभी दुनिया के किसी भी कोने में हो रही है, तो वो वहीं तक लिमिटेड है। वहाँ तक एक्सेस करना इज अ वेरी डिफिकल्ट, उसमें पैसा भी बहुत लगता है इसका।
तो हमें वहाँ से डाटा मिल रहा होता है, हम लोग कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो वो डाटा कंपाइल करके हम तक हमें दे रही होती हैं। अब वो डाटा, वही बात है जो डॉक्टर फरूक साहब ने शुरू में की थी कि जो डाटा इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डाटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग डाटा जमा कर रहे होते हैं। ये वही काम है जिस तरह से आप लोग अपने डिज़ाइन प्रोसेस में, जो आप अपने डिग्री कर रहे हैं डिज़ाइन की, फैशन डिज़ाइन की, टेक्सटाइल डिज़ाइन की, आप लोग कभी मस्जिद सेंटर जा रहे होते हैं या कभी खोड़ी गार्डन जा रहे होते हैं या कभी आप संडे मार्केट जा रहे होते हैं अपने मटेरियल्स को जमा करने के लिए, ताकि वो फिर आप उससे कुछ ना कुछ बना सकें उससे, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास भी एक ऑनलाइन खोड़ी गार्डन है, उसका नाम WGSN है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक ऑलमोस्ट 700 मिलियन USD की जो है ये कंपनी है ये, और इसका टोटल काम ये है कि ये डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शंस करती है, राइट। तो हम लोग वहाँ से हमें डाटा मिलता है, अब हमारे पास डाटा आ जाता है, अब वो डाटा को हमने कस्टमाइज करना होता है अपने लिए कि अब मैं मेरी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ या जिस कंपनी का, और मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्या है, वो किस तरह का है, और जो मेरा जो प्रोडक्ट, जो मेरा जो कस्टमर बेस है वो किस तरह का है। यानी कि वो अभी ये B2B सेटिंग से बात कर रहा हूँ, जरा थोड़ा सा इसको ग्रास्प कीजिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम एक बिजनेस है, हम एक और बिजनेस को केटर कर रहे होते हैं। जिस तरह से H&M एक बिजनेस है, वो हम उसको भी केटर कर रहे होते हैं, वो अपने ऑर्डर्स हमसे परस्यू करवा रहा होता है, तो हम उसको, राइट। तो अब हमें उस, फिर वो अपने कस्टमर्स को कर रहा होता है, तो वो भी चाहते हैं कि वो अहेड ऑफ गेम रहे, हम भी चाहते हैं कि हमें अहेड ऑफ गेम रहे। तो हम लोग सब इसी सर्कल के अंदर घूम रहे होते हैं। हमारे पास इनपुट वहाँ से आ जाता है, उस इनपुट को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उससे फिर प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं, फिर ये प्रॉपर उसकी सेटिंग्स बनाते हैं। हम लोग कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, और उसके फिर डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं या उसकी वेरिएशंस क्या हो सकती हैं, वो सारे आइडेंटिफाई करते हैं। पूरी रिपोर्ट कंपाइल होती है, रिपोर्ट कंपाइल होने के बाद फिर हम लोग उसी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, राइट। और फिर हम लोग मिड जर्नी के थ्रू हम लोग अपनी लुक्स क्रिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की, जो फिर हम अपनी रिपोर्ट्स पे ऐड करते हैं प्रेजेंटेशंस की, सही। और फिर हम अपने कस्टमर को दिखा रहे होते हैं कि देखो ये ट्रेंड है और इसके मुताबिक हमारे पास ये मूड बोर्ड है, ये इंस्पिरेशन बोर्ड है हमारे पास, और अब हम आपको ये वाली प्रोडक्ट पिच करेंगे। और प्रोडक्ट वही होती है जो हमारी कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूद होती है, जो हम ऑलरेडी सेल आउट कर रहे होते हैं। Some more looks from the mid journey. Some more looks from the mid journey. ये presentations के लिए, different internal and external presentations के लिए हम लोग ये चीज़ें यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा, अब इसमें मैं कैसे जो है ना इसको अपनी जॉब में AI को कैसे इन्फ्यूज कर रहा हूँ, ये एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है। ये ऑलरेडी जो डॉक्टर फरूक हैं उन्होंने उसकी वीडियो दिखाई है। ये उसी कंपनी की एक और वीडियो है, आइडा लैब के नाम से जो कंपनी है, उसी की एक और वीडियो जो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। तो इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है, कि हम लोग किस तरह से AI को इन्फ्यूज कर रहे हैं, और फिर हम उससे जो है अपनी मर्जी की चीज़ें निकलवा रहे हैं उससे, राइट। तो ये क्लिप देखें। सॉरी, ये मैंने म्यूट पे कर दिया था, तो उसको मैं म्यूट करना भूल गया, तो ये सब देखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप पे क्या कर रहा है कि ये मूड बोर्ड क्रिएशन कर रहा है टोटली। अब मेरे पास जो डाटा जमा हो गया, अब वो डाटा से मैं प्रॉपर इंजीनियरिंग करूंगा, और फिर मैं जो है वो उसकी यहाँ पे मूड बोर्ड पूरी प्रॉपर मूड बोर्ड क्रिएशन स्टार्ट हो रही है। ये मूड बोर्ड क्रिएशन हो रही है, यहाँ पे इंस्पिरेशन जमा हो रही है सारी। मूड बोर्ड है, मेरा कोई मोटिव है जो उसके मुझे वेरिएशंस चाहिए वो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी की वेरिएशंस है वो उसके विजुअल्स में यहाँ से बना सकता हूँ। किस तरह के मोटिव्स होंगे, किस तरह की कलर थीम होंगी, वो सब मैं यहाँ पे जना पूरा बोर्ड से मैं रेडी करूँगा यहाँ पे। अब ये मूड बोर्ड वाला प्रोसेस हम लोगों ने किया यहाँ पे। इसी तरीके से मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ यूजिंग द स्टेबल डिफिजन। अब ये प्रिंट बोर्ड के लिए नोटिस वगैरह जमा कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो है ये किस तरह के प्रिंट्स होंगे, किस तरह के वो मोटिव यूटिलाइज करेगा, यही चीज़ मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। और उसके बाद ये कलर बोर्ड आ गया कि हमारी कलर बोर्ड की क्या थीम होगी, उसमें हम कौन से कलर यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो अब ये हम पेंटून के थ्रू भी, और जो भी इवन इफ अगर मेरे जो प्रिंट बोर्ड के जो कलर्स हैं उसमें से भी कलर पिक करके मैं इसमें डाल सकता हूँ, राइट। ये यहाँ तक ये फिनिश है, इसका जो लेटर पार्ट है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या है।
सही है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि मूड बोर्ड, फिर ब्रेक बोर्ड, और उसके बाद कलर्स हम लोग ने यहाँ पे फाइनलाइज कर लिए। नॉर्मली हम लोग यही कर रहे होते हैं अपने डिजाइन प्रोसेस में, डिजाइनर्स यही कर रहे होते हैं हम लोग। सही है, देन AI फॉर स्केचेस। उसके बाद फिर हम लोग साइमल्टेनियसली हमारा प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें हम स्केचिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के लुक्स बना रहे होते हैं उसके अंदर। सही है, और हम लोग डिफरेंट कट्स उसके ऊपर जो है ना वो देख रहे होते हैं कि हम लोग हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम जब पहुंचे हैं तो यहाँ तक ये चीज़ समझ लें, ये सब डाटा ड्रिवन ही हो रही है। हम लोग मतलब पीछे से जो सारा डाटा है, डाटा से हमने AI से सारी इमेजेस जनरेट करवाई, उसके बाद अब हम स्केचेस बनाएंगे। तो अब मुझे विद इन द गिवन डाटा मुझे वो स्केचेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग मैनुअली कर रहे होते हैं काम, राइट, और या फिर ये क्या वो हम लोग कंप्यूटर से फोटोशॉप के थ्रू या इलस्ट्रेटर के थ्रू हम लोग स्केचेस बना रहे होते हैं, राइट। तो अब यहाँ किस तरह से AI से किस तरह से हम लोग कर रहे हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सही है, वो 3 पार्ट पीछे थे, इसका चौथा पार्ट आ गया, ये स्केच बोर्ड आ गया। अब आप इसको देखिएगा जरा कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आपके पास अपना कोई स्केच है, आप उसको अपलोड करके दे सकते हैं कि भाई मेरा ये स्केच है जो मैंने कंप्यूटर पर बनाया है। ठीक है, ये जो कंपनी है इनकी अपनी लाइब्रेरी मेंटेन्ड है, उसमें से ले सकते हैं, या आप इसको प्रॉम्प्ट देके नए स्केचेस बना सकते हैं। सही है, तो अब इसने वहां पे क्या किया कि स्केचेस, मेरी सारी चीजें ऑलरेडी पीछे मेंटेन हुई थी। अब मैंने स्केचेस ऐड किए तो AI ने क्या किया, इन सारी चीजों को मिला के मेरे कलर्स को यूज करके, मेरे काइंड ऑफ मोटिव्स को यूज करके, इस तरह के मैं जो मैंने स्केचेस अपलोड किए हैं उनको यूटिलाइज करके उसने मुझे सजेशन दे दी, 8 नए स्केचेस बना दिए उसने। सही है, अब यहाँ पे वो जो भी प्रोड्यूस हुआ थ्रू द AI, वो उसने यहाँ पे वो सब मॉडिफिकेशन ऐड कर रहा है, का मोटिव कहाँ होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे ये जो रिसर्च वाला स्केच वाला पार्ट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो लैंग्वेज मॉडल्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, उस पूरे सिस्टम के साथ जो पीछे अवेलेबल है, और फिर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बेस पे चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो आप अभी आपको समझ आएगा इसमें। अब ये प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग हो रही है इस तरफ। मैंने उसको बता दिया मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। ये वीडियो शायद स्किप हो गई, पीछे स्केचेस आए थे वो चले गए, ये स्केचेस आ गए। अब उसी से और सजेशंस मांग रहे हैं कि एनी मोर सजेशंस, तो वो ऑनलाइन जो भी इसके पास डाटा अवेलेबल है वो उस डाटा के थ्रू वो हमें वो सजेस्ट कर रहे हैं। सही है, पिछले पार्ट में हम लोग जो है मूड बोर्ड से लेकर स्केचिंग तक की हमने सारी चीजें कवर की इसमें। अब इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्केच टू रियलिस्टिक वर्चुअल प्रोटोटाइप्स हम लोग क्रिएट बना रहे होंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो अभी तक हम लोग वर्चुअल प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए क्लोज 3D का यूज कर रहे हैं, हम लोग 3D में चीजें हम लोग बना रहे होते हैं। सही है, और उसी पे प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं, उसमें भी चूंकि टाइम लगता है तो वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसमें पैटर्न मेकिंग है, देन आप उसको स्टिच करो 3D में, देन 3D में स्टिच करने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर फैब्रिक इफेक्ट ऐड करो, उसको रियलिस्टिक बनाओ, देन उसको रेंडर करो, और फिर पूरे क्लोज 3D के सिस्टम को चलाने के लिए आपको फिर हैवी एक्सटेंसिव सिस्टम भी चाहिए आपको। तो अब इस वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, AI transforms sketches and motifs into realistic motifs, enhancing design visualization। ठीक है, जो स्केचिंग की थी, अब स्केचिंग हमने डायरेक्टली इनपुट की, मल्टीपल टूल्स हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने बताया, डिफरेंट मेरे कलीग्स ने बताया कि बहुत सारे टूल्स हैं, जब आप उनको स्केच देंगे तो वो आपको बदले में उसका रियलिस्टिक लुक निकाल के देगा। ठीक है, अब नॉर्मली डिज़ाइन प्रोसेस में क्या होता है, डिज़ाइनर्स फिर से जरा गौर करें, होता क्या है कि हम लोग जब हमें एक असाइनमेंट मिल रहा होता है, सही है, तो हम फिर चीज़ें उसमें क्रिएट करके लाते हैं, और जब हम टीचर को सबमिट करते हैं, टीचर कहते हैं यार ये क्या सोचा तुमने, जरा बताओ मुझे क्या आप लोगों ने क्या बनाया। तो फिर आपने डिफाइन कर रहे होते हो कि इसके साथ में ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, इसमें ये ड्रेप होगा, इसमें ये डिज़ाइन होगा, इसमें ये डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको बोलने में इशूज होते हैं, आप ठीक से आइडिया डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है, उसका 2 तरीके उसके हैं कि आप या तो क्लोज 3D यूज कर लें, 3D में जो प्रोटोटाइपिंग कर लें, या फिर आप AI के थ्रू
प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग करके अपना मर्जी का सूट रेडी करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यही चीज़ आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, यही चीज़ हम लोग ऑफिस में भी कर रहे होते हैं, और ये हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कर रहे होते हैं। मतलब हम लोग स्केच के ऊपर हम लोग 3D प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर वो डिस्प्ले करते हैं कि भाई ये देखो ये प्रोडक्ट है, और वो फिर उस पर डिसीजन ले रहे होते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई इसके ऊपर एडिटिंग है तो हमें बता देते हैं कि भाई ये चेंज करो, ये चेंज ना करो, राइट। सही है। अब यहाँ पे जो अब स्केचेस भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, सही है। जैसे कि कैट स्केच है, तो ये कैट स्केच का एक डेमो है, ये न्यू आर्क करके एक टूल है जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। जो स्केच को आप इसको स्केच सबमिट करेंगे तो बदले में आपको बहुत रियलिस्टिक 3D लुक बना के दे देगा आपके स्टाइल में। फिर ऊपर वो स्केच सबमिट किया और नीचे से 4 ऑप्शन बना के दे दिए कि जो प्रॉम्प्ट वहाँ पे दिया था उसको, उसे 4 ऑप्शन बना के दे दिए इसने। दोबारा से प्रॉम्प्ट दिया, दूसरा ऑप्शंस क्रिएट करने हैं तो नया ऑप्शंस क्रिएट करके दे दिया इसमें। अच्छा, पीछे हम देख रहे थे कैट स्केचेस। अब नॉर्मली हम लोग यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहे होते हैं, हम लोग हैंड स्केचेस बना रहे होते हैं, हैंड इलस्ट्रेशंस बना रहे होते हैं हम लोग, तो वो उसके लिए क्या हाल है, वो यही सेम प्रोसीजर है उसका। ऊपर से बैक में स्केच दिया, उसके बदले में जो प्रॉम्प्ट भी दिया था तो उसकी बदले में रिलेटेड इमेजेस दे दी। आप प्रॉम्प्ट वहाँ पढ़ भी सकते हैं, विद लॉन्ग हेयर्स वेयरिंग अ लूज फिटिंग ऑरेंज रैप टॉप पॉकेट्स, हर हैंड्स ऑन द पॉकेट्स एंड शी इज वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्रीन शॉर्ट्स। तो जितना से प्रॉम्प्ट दिया था वो स्केच के ऊपर पूरा का पूरा वैसे का वैसे डेवलप करके उस हिसाब को सामने दे दिया। अब आप इसको उठा के अपने उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है। अदर देन दैट, ये हम स्केचेस के ऊपर बात कर रहे थे। अब ये चीज़ हम लोग एआई के थ्रू, एआई के पावर के थ्रू जो एग्जिस्टिंग हमारे पास इमेज है हमारे गार्डन की, लाइक मैंने पिछले कलेक्शन में एक चीज़ बनाई थी जो बहुत अच्छी उसको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा प्रेज मिला बहुत सारे कस्टमर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा उसको जो है ना उसको प्रेज किया गया। तो अब वो मुझसे वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या मुझे कहा जाता है कि तुमने वो उस तरह का जो बनाया था वही डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करो एंड देन क्रिएट समथिंग न्यू। तो वो जो ऑलरेडी एक गारमेंट अवेलेबल है वो हमने उसको इनपुट दिया और नीचे से उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। ये इसे 4 डिफरेंट ऑप्शन बना के दे दिए एज पर द प्रॉम्प्ट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा इसके बाद क्या होता है कि हम नॉर्मली जो डिज़ाइन प्रोसेस है तो उसमें यही होता है कि हम लोग कुछ टाइपोस बना रहे होते हैं, उसके वेरिएंट्स बना रहे होते हैं, बना के दिखा रहे होते हैं कि भाई इसमें ये भी अच्छा लग सकता है, ये भी अच्छा लग सकता है। या फिर जो टेक्सटाइल डिजाइन के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो उसको एप्ली करेंगे कि हमें ये स्टेज में होता है कि जब हम बेस लगा रहे होते हैं किसी प्रिंट की तो पहले हमें 4 बेसिस अपनी फाइनल करनी पड़ती हैं। अब वो बेसिस दिखाते हैं कि भाई ये बेस अच्छी लगेगी, टीचर उस पर प्रूव करती है, देन फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो सेम गोस फॉर कि अब हमने स्केच बना लिया है, अब लेकिन उस पर कुछ मेरा जो कंसर्न बंदा आगे से वो मुझे कहता है कि इसमें वेरिएशन दे दो और उसमें कुछ इटरेशंस करके दिखाओ मुझे, तो वो कैसे होगी। अब ये सर्टेन इमेज जो है ये डाली से प्रोड्यूस हुई है, सही है, वो ओरिजिनल इमेज है। और मैंने डाली को जैसे डॉक्टर साहब ने सुहेल साहब ने दिखाया था कि वो एक सर्टेन एरिया स्केच करके उसके ऊपर कमेंट दे दिया और उससे उसको चेंज कर दिया। तो ओरिजिनल फोटोज के ऊपर जो है उसको सर्टेन एरिया को स्कैन किया, ट्रेस किया और देन उसके ऊपर से हमने वेरिएशंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। This can be done with the sketches, this can be done with the 3D, this can be done with the original pictures, right? ठीक है। अच्छा, जब ये कोड टूल है फैब्री, ये क्या कर रहा है कि ये भी वही काम कर रहा है जो डाली कर रहा है, बट अब ये प्रॉम्प्ट प्लस पिक्चर दे रहा है साथ में। तो ये वो विद इन स्पैन ऑफ 4 और 5 सेकंड उसने आपको 4 वेरिएशंस उठा के दे दी उसने आपको। अब आप लोग उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मूड बोर्ड्स में, अपने इंस्पिरेशन बोर्ड्स में। दिस इज अनदर डेमोंस्ट्रेशन। एक स्केच दिया उसको एआई को एंड देन प्रॉम्प्ट दिया,
से प्रॉम्प्ट है से मुझे 4 वेरिएशंस मेरी क्रिएट करके दे दी। अब मुझे 4 में से कोई एक ऑप्शन अच्छा लगा था मुझे, तो उसने क्या किया कि वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया, उसी की और जैसे 4 वेरिएशंस नीचे क्रिएट कर दिए। राइट, ओके। अब ये पार्ट जो है ये बहुत ही फन पार्ट है, और ये मेरी जॉब का भी बहुत फन पार्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना जो अभी आगे होने वाला है, सही है। और ये है रियल टाइम डिजाइन इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम काइंड ऑफ एक मॉडल है जो लाइटनिंग स्पीड से चलता है, ठीक है। अब उसको मैंने यूटिलाइज किया और देन इसके ऊपर एक टूल क्रिएट कर दिया। ये ऑल्दो ये एक वेबसाइट है क्रिया AI, ये इनके पास इंटीग्रेटेड है, बट ये ऑफलाइन मेरे पास स्टेबल के फॉर्म में अवेलेबल है, जो मैंने खुद डेवलप किया है सिस्टम में। अब इसमें यहाँ पे हो गया ना, पहले आप देख लेंगे हो क्या है। मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरे गारमेंट क्रिएट हुआ है विद द स्केच, जो मैंने गारमेंट क्रिएट किया था स्टाइल, वो यहाँ पे अपलोड हो गया। अब आप राइट साइड पे देख लोगे कि ये रियल टाइम इंटीग्रेशन हो रही है डिजाइन की। तो ये मैंने नीचे प्रॉम्प्ट ऐड किया है गुची जीन्स विद डिस्क्वाइज। नॉर्मली डिजाइनर में क्या होता है, डिस्क्वाइज होता है इसमें। अब मैं चूंकि डिजाइनर हूँ तो मुझे ना डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट करने के मैं किस तरह के डिस्क्वाइज हो सकते हैं, तो इसके पास जो टूल्स के पास अवेलेबल है वही मैं उठा के यूटिलाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप राइट साइड पे देखेंगे कि इस पर डिस्क्वाइज ऐड होना शुरू होगा इसमें। अब ये रियल टाइम इंटीग्रेशन हो रही है, ये मैं अपने कस्टमर के साथ भी बैठ के कर सकता हूँ, ऑनलाइन लेके उसको, या उसको एक्सेस दे दूँ, या मैं बना के उसको डिजाइन करना शुरू कर दूँ और उसको दे सकता हूँ कि भाई देखो ये जब मेरा कोई सप्लायर है, जब मेरा कोई वेंडर है, उसको मैं देके ये सारी चीज़ें बिल्कुल जब मैं मीटिंग में बैठा हूँ और मीटिंग में बैठ के वहीं पे डिसीजन लेके वहीं पे फाइनल कर रहा हूँ चीज़ों को। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया गुची जीन्स विद फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी। सही है, वो जो मैंने उसको कलर रेफरेंस दिया था, बीच में देखेंगे सेंटर में AI स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो ये और ज़्यादा जगह इसके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जो मैंने कलर दिया उसी को रेफरेंस बना के उसने वहाँ पे पिक्चर क्रिएट कर दिया। अब मैंने वो ब्रश उठाया और ब्रश से नॉर्मली ट्रेशन की है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया उसके ऊपर। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी आ गई। सो ये AI कर रहा है हमारे डिजाइन प्रोसेस के साथ, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मार्केटिंग वाली चीजें आ गई, ये प्रेजेंटेशन वाली चीजें आ गई। तो ये जनरेटिंग AI फोटोशूट, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, लेकिन मैं भी गो थ्रू कर देता हूँ कि हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने पूरे डिजाइन प्रोसेस में। चूंकि ऑब्वियसली बात है, हमने रिसर्च कर ली, हमने स्केचेस बना लिए, हमने कॉन्सेप्ट्स बना लिए, अब हमने उसका रियलिस्टिक कार्ड भी बना लिया, उसके रियलिस्टिक वेरिएशंस भी बना लिए हमने। अब जो है वो मुझे वो चाहिए चीज़ें ताकि मैं उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखूँ, उसको बनाऊँ उसको, और देन कस्टमर को या क्लाइंट को या मुझे किसी को भी पिच करना है तो मैं उसको पिच करूँगा इसको। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। ये बहुत सारे जो पीछे टूल में यूज़ कर रहा था न्यूयॉर्क, उससे भी हो सकता है, और भी बहुत सारे टूल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे इंटरनेट पे। यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है कि आपका जो हैंड स्केच है आप उसको उस पर अपलोड करें और वो आपको रियलिस्टिक उसकी फोटोग्राफ आपको बना के दे देगा। आप उसको प्रॉम्प्ट दें, वो आपको आपके प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट में चीज़ें वही देगा। अगर आपको ब्लू ड्रेस चाहिए तो ब्लू बना देगा उसको, जस्ट एनीथिंग, सही है। और इफ अगर मेरा ऑलरेडी कोई मर्चेंडाइज रेडी है जो बनकर आ चुका है, सबसे जो स्मॉल लेवल के जो छोटे लेवल के जो डिजाइनर्स हैं, छोटे लेवल से बता दी छोटा काम कर रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, वो जो डिजाइनर्स हैं उनके बहुत बड़ा इशू होता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी तो इशू रहा है हमेशा ये कि मैंने कोई चीज़ बनाई है तो अब मैं मुझे उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, कि मैंने गारमेंट एक तो बना लिया मैंने, अब मुझे उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार किसी रियलिस्टिक मॉडल के ऊपर मैं उसको पहना के उस पर उसको फोटोशूट करूँ, प्रॉपर एडिट करूँ, एक उसका क्लेवर लुक क्रिएट करूँ ताकि देखने में वो अपीलिंग लगे।
और मैं जिसे भी दिखा रहा हूँ तो वो उसको देख के ना उसको चाहे कि मैं उसे खरीदूँ, या फिर मैं मतलब वो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो नॉर्मली अब क्या होता है कि ये मतलब ये मैं खुद भी कर ही रहा हूँ अपनी जॉब पे, कि हम लोग जब गारमेंट्स हमारे रेडी हो जाते हैं तो हम गारमेंट्स डमी को पहनाते हैं और डमी के हम फोटोशूट करते हैं, जैसे यहाँ पे फोटोशूट हुए हुए हैं, और उसके बाद फिर हम एआई की मदद से उससे जो है वो रियलिस्टिक फोटोग्राफ्स क्रिएट कर रहे होते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल, दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि हम जो है वो एक मर्चेंडाइज है और वो अगर एक बॉडी भी शूट हुआ हो तो उसके हम मल्टीपल वेरिएशन बना सकते हैं। मैंने ये दिखाया था अभी। दिस इज अनदर वेरिएशन। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है ये लाला लैंड के नाम से एक कंपनी है, और इसकी सर्विस को दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। वन ऑफ देम वाज इज लिवाइस। लिवाइस जो दुनिया का बहुत बड़ा डायरेक्ट ब्रांड है, वो उसको यूटिलाइज कर रहा है अपने ई कॉमर्स के लिए। तो बस ठीक है, खत्म हो गया, थैंक यू। सही है। तो ये अब वो क्या होता है कि वो यही कर रहा है कि उसकी पिच क्या है कि वो अपने जो भी उसके जो भी मॉडल्स का पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट लाने के लिए उसने इसको वो इसका यूटिलाइज कर रहा है। ये उसकी पिच है, ताकि इसको सामना ना करना पड़े कि आपने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया, राइट। तो वो अब कर कह रहा है कि वो इसको पहले आप टूल को देख लें, देन उसके बाद ये नॉर्मली ब्राउजर एक और सॉफ्टवेयर है जो क्लो की तरह का सॉफ्टवेयर है 3D, उसमें गारमेंट डिजाइन हुआ, फिर इनकी वेबसाइट पे जाके मॉडल आपने लिया है, किस तरह के मॉडल, किस तरह के बाल, किस तरह के उसके शूज़ होने चाहिए, अपना गारमेंट से अपलोड किया उसने, और उसने फिर हमें प्रॉपर विद द मॉडल ई कॉमर्स रेडी इमेज उसने दे दी उसने। तो लिवाइस ये यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर ऑन वेबसाइट, और लिवाइस के अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इस सर्विस को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक और मॉडिफिकेशन भी है कि लेट्स से कि मैंने सब बना लिया, सब कर लिया, मेरा गारमेंट बन गया और मेरे पास बजट था, मैंने उसको शूट भी कर दिया, लेकिन अब मुझे एक मॉडल जो है ना वो अच्छी लग रही है और उसकी बॉडी टाइप बहुत अच्छा है, और मैं चाहता था होने वाली है। हमें इनेबल करता है कि हम जो है ना विद इन द हम किसी भी इमेज के ऊपर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज इन पेंटिंग के नाम से एक वो टूल है, या उसको कह सकते हैं फीचर है, जिसकी जरिए हम चेंज कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में देखिएगा। राइट, ये से चेंज कर दिया इजीली। अब ये यहाँ पे ये तो ऑनलाइन एक टूल है जो कुछ भी अवेलेबल है उसके मॉडल में या डाटा में, वो ही आपको देगा। आप उसको ये लो। अब आप चाहते हो कि यार कि मेरी ही ऑलरेडी जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ है वो ही इसको उठा के बनाए वो, तो वो इस टूल के जरिए पॉसिबल है इजीली। ओके, द लास्ट पार्ट। ये अब ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, मैं कैसे सारे काम कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं खुद भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, आई मीन नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, राइट। मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस की लॉजिक्स क्या चल रही होती है, चीज़ें क्या चल रही होती हैं उसके ऊपर, और ब्लैक स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है वो कुछ नहीं पता मुझे। तो ये जो भी सब पीछे जो मैं अपनी जॉब प्लेस पे मैं कर रहा हूँ, ये स्टेबल डिवीजन की वजह से ही कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेबल डिवीजन ओपन सोर्स कम्युनिटी का एक सॉफ्टवेयर है, राइट। मैं आपको शुरू में बताया था, और दुनिया भर से डेवलपर्स हैं, वो कुछ ना कुछ नया टूल बना के वो स्टेबल डिवीजन के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, जैसे हम लोग उठा के यूटिलाइज कर लेते हैं, और देन उसके अपने मुताबिक हम उसको कस्टमाइज कर लेते हैं। तो अब से पहले आप लोगों ने जितने भी सारे टूल्स देखे उन सब में लिमिटेशंस ये है कि वो उन्होंने एक जनरल प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए उसको बना दिया उसको। अब बीइंग अ डिज़ाइनर, शुरू में जो मैम मीरा थी जो यहाँ की डायरेक्टर है, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि वो जो ट्यूटोरियल होता है उसका एक ह्यूमन टच होता है, उसकी एक अपना एलिमेंट होता है उसमें, वो हम कैसे ऐड करेंगे एआई के साथ। अब जो नॉर्मली जो एआई के टूल्स अवेलेबल है वो क्या है कि वो जनरल कॉज के लिए, जनरल पर्पस के लिए बने हुए हैं, जनरल पब्लिक के लिए बने हुए हैं, नॉर्मली आप उससे काम कर सकते हो। बट बीइंग अ डिज़ाइनर, मैं इस चीज़ को मैं वो करूँ कि यार कि मेरा जो एक एलिमेंट है या जो मेरे जो एक सिग्नेचर है,
ठीक है, वो उसको मैं कैसे लेकर आऊँ, उसको वो मैं किस तरह से उसके अंदर वो ऐड करूँ, ठीक है, ताकि वो जो चीज़ बन रही है वो ह्यूमनली लगे और उसमें इमोशन हो उसके अंदर। तो स्टेबिलिटी विजन अनेबल करता है मुझे कि मैं जो है ना अपना टच उसके अंदर ऐड करूँ यूजिंग द एआई। अब एआई क्या कर रहा है, एआई इस पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, सही है, सस्टेनेबल बना रहा है, ठीक है। मैं जो मोकअप्स मुझे रियल में बनाने थे वो मोकअप्स अब मैं वर्चुअली बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं एआई की मदद से बहुत ही जल्दी बना रहा हूँ, मतलब मैं विद मिनट 10-12 किस्म के मैं उसके जो है वेरिएशंस बना रहा हूँ उसके में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो हमें अनेबल कर रहा है, राइट। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, होता क्या है स्टेबिलिटी डिवीजन में, थोड़ा सा बस आपको ये गाइडेंस देनी थी कि कर किस तरह रहा हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। यूजिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर द मशीन लर्निंग विद स्टेबिलिटी डिवीजन, हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, लो रैंक एडॉप्शन मॉडल्स बना रहे होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LoRa कहते हैं, और उसके बाद फाइन ट्यूनिंग चेक पॉइंट्स बना रहे होते हैं जो बड़े मॉडल्स होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल एक गो थ्रू दे दूँ कि इसमें होता क्या है, किस तरह से ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। जो भी हमारा रिसर्च डाटा होता है वो हम जो जमा करते हैं, क्यूरेट करते हैं प्रॉपर उसको, ठीक है, और उसके बाद उसको हमें प्रॉपर एक कीवर्ड देते हैं उसको कि जो मेरा जो ये डिज़ाइन एलिमेंट है वो मैं ये कीवर्ड जब डालूँ तो ये चीज़ निकल कर सामने आ जाए, ठीक है। तो ये सारे सेम एग्जाम्पल्स ही हैं। पहले एग्जाम्पल में देखेंगे कीवर्ड जो उन्होंने रखा है ये आप एस देख रहे हैं स्टैटिक के साथ, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये इसने एसोसिएट किया हुआ है स्टाइल के साथ। पहले स्टाइल देख लेते हैं, तो उसमें वो इनपुट इमेजेस वो थी। अब मैं इसके केस में अपना रखूँ कि भाई मैंने 4 किस्म के जीन्स के जो या शर्ट के या टी शर्ट के डिज़ाइन हैं या फिट्स हैं वो मैंने उठाए और मैंने जो है उसको एआई को दिए, तो ये एक उसको कीवर्ड एसोसिएट किया कि मेरी स्टाइल का नाम ये है, ठीक है। और उसके बाद जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई उसकी, तो उसके बाद में मैंने उसके ऊपर से इमेजेस करना शुरू कर दिया, राइट, ठीक है। अब ये चीज़ मैं किसी भी मोटिव के साथ कर सकता हूँ, किसी भी प्रिंट के साथ कर सकता हूँ, इवन स्केचेस के साथ कर सकता हूँ मैं, मतलब किसी भी डाटा के साथ मैं कर सकता हूँ। एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल्स हैं, एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन हैं, जस्ट यू नेम इट, हर चीज़ के साथ ये काम हो सकता है, ईजीली हो सकता है। पहले एग्जाम्पल में भी यही है, दूसरे एग्जाम्पल में भी यही है कि वो किस तरह की इमेजेस दी थी और फिर जब उसको नीचे प्रॉम्प्ट दिया उसको द प्रॉपर कीवर्ड जो एसोसिएटेड डाटा से, वो जब उसको लगाया वहाँ पे तो वो उसे इमेज देना शुरू कर दी। इसमें भी यही वही सेम एग्जाम्पल्स है, वो सेम कीवर्ड है कि जिस तरह का डाटा दिया उस तरह की उसे चीज़ें देना शुरू कर दी, जिस तरह का डाटा दिया उस तरह की उसे चीज़ें देना शुरू कर दी। एंड इन नोट्स चैलेंजेस क्या थे, ये सब चीज़ें करने में मुझे ये बताने से ज़रूरी समझता हूँ कि एक जो नॉन टेक्निकल बंदा है जिसे प्रोग्रामिंग की या कंप्यूटर साइंस का नहीं पता कि वो क्या करे, खासतौर पे जो डिज़ाइनर्स हैं, मैं आप सबसे रिलेट कर सकता हूँ कि हम लोग कभी कभी पसंद हो जाती है कि यार ये सब चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। मतलब मैं अब कंप्यूटर में हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि इतने टेक्सी भी नहीं होते हैं, हमें नॉर्मली एडोब फोटोशॉप चलाना भी बड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हम जो एक वर्जन चला रहे होते हैं वो वर्जन जब चेंज होता है तो हमें उसको यूटिलाइज करना मुश्किल हो जाता है उसको कि यार जब इसका ये टूल यहाँ पे होता था वहाँ का चला गया, राइट। तो अब इसमें चैलेंजेस क्या है इसमें, एक तो लर्निंग कर्व तो है अपनी जगह पे बिल्कुल है, ठीक है, कि आपको टाइम लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, डॉक्टर साहब ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है यहाँ के, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा इनसे, राइट। और कोई भी यूज केस अपना उठा लें आप अपने डिज़ाइन में, नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिज़ाइनर्स, कोई भी मतलब इवन आईटी के लोग भी और नॉन आईटी या अकाउंट्स के लोग भी, कोई भी आप अपना एक यूज केस उठा लें, उस यूज केस को उठा के सिंपली गूगल पे सर्च करें कि भाई मेरा ये यूज केस है, उसका जो भी उसका प्रॉपर कीवर्ड बनता होगा वो मेरा यूज केस है, और उसके बाद उसमें लिखते हैं एआई सोल्यूशन क्या है उसका, तो वो आपको कहीं ना कहीं लीड आपको ये देगा कि वो किस तरह से वो उसका सोल्यूशन हो सकता है या आप निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। और यही बात है, इसी बात है कि थ्रू आप एक ऐसा एआई का टूल बना सकते हैं जो टोटली कस्टमाइज होगा आपके काम के मुताबिक, आपके काम की नेचर के मुताबिक, राइट। तो ये चैलेंजेस लर्निंग का अपनी जगह पर है। उसके अलावा तो अच्छा, ये एआई जो है ये कोई नहीं बता रहा, हम सब यहाँ हैं, और एआई जो है बहुत ही टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिव चीज़ है, तो ये इसको चलाने के लिए हमें वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम VRAM कहते हैं। VRAM जो है स्पेसिफिकली वो ग्राफिक कार्ड के अंदर मौजूद होती है, सही है। अब हम जैसे हमारा 4070 है वो 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, 4070 Ti जो है वो 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो हमें इस एआई के सेटअप को लोकली रन करने के लिए, नॉट ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकली अपने कंप्यूटर पर रन करने के लिए हमें उसका ग्राफिक कार्ड से जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब नॉर्मली ये है कि मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर घर में ही एक लड़का ऐसा होता है जिसे गेमिंग का बहुत शौक होता है, तो उसने घर में सिस्टम बना के रखा होता है, उसमें ग्राफिक कार्ड लगा होता है नॉर्मली,
तो आप उसके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी में रह के आपका कोई भी यूज केस है उस यूज केस को उठाएं, उसको सर्च करें उसके ऊपर, और उसके मुताबिक जो भी आपको जो लीड्स मिल रही है आप उस लीड को यूज करना शुरू करें, उसको समझने की कोशिश करें। अब इंफॉर्मेशन गैदर करना इतना आसान हो गया चैट जीपीटी और इन सब चीज़ों से कि आप एक्सक्यूज को बचा ही नहीं है। मतलब आपको अगर कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो आप फोन उठाएं और उसको चैट जीपीटी को दें, और चैट जीपीटी को सिर्फ ये प्रॉम्प्ट लिख के दें कि एक्सप्लेन दिस टू मी लाइक आई एम 5 years old, तो वो आपको 5 साल के बच्चे की तरह समझाना शुरू कर देगा कि भाई आपने जो ये चीज़ उठाई है ना इसका मतलब ये है और आप इसको समझो। तो आप मतलब 9 out of 10 टाइम्स ऐसे है कि आप वो टर्मिनोलॉजी लिखेंगे और वो आपको समझ में भी आ जाएगी जो चैट जीपीटी आपको समझाएगा। तो ये चैलेंज है इसमें। और एक और चैलेंज जो बड़ा ही है नॉर्मली एटीट्यूड का, कि ऑब्वियसली बात है तौसीफ और हम सब बैठे हुए थे जब पीछे रूम में डीन के साथ, तो डीन जो है वो डायरेक्टर जो है वो कह रही है कि ये जो है ना टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी मतलब हमारे उस लेवल के लोगों के लिए नहीं है। ऑब्वियसली बात है, तो आप इस तरह के लोग आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, अपने वर्क प्लेस में मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी आप जाएंगे आपको मिलेंगे। अगर आप उनको ये दिखा रहे होंगे या बता रहे होंगे कि भाई देखें इससे हम ये और इतना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, सही है, और वो जो है ना उनको वो ग्रैस्प भी नहीं कर पाएंगे आइडिया को, यार कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये क्या है, ये क्यों है। मतलब वो अभी तक जो है ना वो वहीं रुके हुए पीछे, जो फेसबुक और स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, नॉर्मली ये क्रिटिसाइजिंग करना, ये ऑब्वियसली बात है लर्निंग कर रहे हैं जो आते आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम AIFD में खड़े हुए हैं, यहाँ पे फ्यूचर के डिज़ाइनर्स, फ्यूचर के डेवलपर्स मौजूद हैं। तो आप लोग जब आप लोग ये इंफॉर्मेशन लेके ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। दिस इज द वे फॉरवर्ड। रुकना नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि आप लोगों की जॉब जा रही है। हुमैन ने डिजाइनर की जॉब ले ली ऑलरेडी, क्लारा नाम है उसका, लेकिन नहीं जाएगी जॉब लोगों की। आप लोगों को सिर्फ खुद को स्किल अप करना है। आप लोग हमेशा हर दौर में ऐसा हो, हर ट्रेड में ऐसा होता है कि आपको खुद को स्किल अप करना होता है। आप एक बिल्कुल मीडियम तरीके से नहीं चल सकते। हाँ, एक जगह चल सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब है, आप लग जाए आपकी तो आराम से बैठ के वहाँ पे खाता है। थैंक यू सो मच।